क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड आप कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, कोई वीडियो देखेंगे या किसी कॉइन या टोकन के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे तो उसमें एक वर्ड आपको नज़र आएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन का। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन को मोस्टली मार्केट कैप कहकर भी बोला जाता है, लिखा जाता है। आप इसको कैपिटलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म समझ लें, एब्रीविएशन समझ लें, CAP कैप। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप होती क्या है और इसका किसी भी कॉइन या टोकन पर, उसकी प्राइस पर, उसकी प्रोग्रेस पर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन काउंट कैसे की जाती है, उसको निकाला कैसे जाता है कि किसी भी कॉइन या टोकन की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो इसका एक फार्मूला है, जितने भी कॉइन्स सर्कुलेशन में होते हैं उसको आपने करंट, उसकी जो प्राइस होती है, मार्केट प्राइस होती है, उसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब आप सर्कुलेशन सप्लाई मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस करेंगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगा। आप मार्केट कैपिटलाइजेशन से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कॉइन या वो टोकन मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग है। जिस कॉइन की मार्केट कैप और लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, हाई होती है, उसकी प्राइस वॉलेटाइल कम होती है, उसमें गेन भी कम होता है और लॉस भी कम होता है। लेकिन जिस कॉइन या टोकन की मार्केट कैप कम होती है, लिक्विडिटी कम होती है, उसकी प्राइस ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, ज़्यादा तेज़ी से हाई और लो लगा रही होती है, उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, उसमें ज़्यादा गेन और ज़्यादा लॉस होता है, और कई बार उसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो जाती है, प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ एक मैट्रिक्स है, एक तरीका है किसी भी कॉइन या टोकन की स्ट्रेंथ को मालूम करने का। आप टोटली मार्केट कैपिटलाइजेशन पर रिलाय नहीं कर सकते। और भी बहुत से हंड्रेड्स ऑफ वेज हैं किसी भी कॉइन या टोकन की स्ट्रेंथ को मालूम करने का, उसकी प्रोग्रेस को मालूम करने का, उसकी वैल्यू को मालूम करने का। और अगर आप सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस पर बात करें तो जो मार्केट से रिलेटेड लोग हैं वो जानते हैं कि अगर सिर्फ एक मैट्रिक्स पर आप किसी भी कॉइन या टोकन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बैठ जाएंगे और सिर्फ एक किसी तरीक़ेकार को अपनाते हुए उसमें इन्वेस्टमेंट करने का फ़ैसला करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात होती है। इसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप अपना पैसा गंवा देंगे, लॉस कर देंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस पर ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला नहीं सिर्फ कर सकते, इसमें बहुत से और तरीके हैं। तो आपको बहुत से रिलायबल सोर्सेज से, न्यूज़ से, इंफॉर्मेशन से अपने पैसे की, जो आपकी कीमती इन्वेस्टमेंट है, उसको किसी में इन्वेस्ट करने का फ़ैसला करते हैं। जब तक आपको किसी कॉइन या टोकन के बारे में मुख्तलिफ़ ज़राए से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप रिसर्च ना कर लें, आप किसी भी कॉइन या टोकन में इन्वेस्टमेंट ना करें। क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ उस कॉइन या टोकन की करंट वैल्यू को जाहिर कर रहे होते हैं कि उसके कितने सर्कुलेशन सप्लाई में कॉइन या टोकन है और करंट रेट क्या चल रहा है। अब चूंकि आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आपको सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर नहीं रहना होता, आपको ये भी देखना होता है कि उस कॉइन या टोकन के प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट चल भी रहा है कि नहीं, किसी प्रोजेक्ट पर काम हो भी रहा है कि नहीं, और अगर हो रहा है तो उसका यूज़ केस क्या है, वो प्रैक्टिकली यूज़ कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, उसका फ्यूचर क्या है, उस कॉइन या टोकन की फ्यूचर की प्लानिंग्स क्या हैं, उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उसके पार्टनर्स कौन हैं, उसके इन्वेस्टर्स कौन हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं किसी भी कॉइन या टोकन में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी आज की वीडियो का मकसद सिर्फ आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बताना था कि ये क्या चीज़ होती है और कैसे कैलकुलेट होती है। इसका मकसद, इसका पर्पज़ इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ साथ उसके और बहुत सी चीज़ें जो मैंने जिक्र किया है वो भी देखनी पड़ेंगी, आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, उसको आंखें बंद करके कहीं भी इन्वेस्टमेंट उसकी नहीं की जा सकती।
तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये सब बातें जहन में रखें और उसके बाद आप डिसीजन करें कि आपने जिस कॉइन या टोकन के बारे में जहन बनाया है कि इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने करनी है, चाहे वो एज ए ट्रेडर करनी है, चाहे वो एज ए इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या आपका फ़ैसला सही है या नहीं। ये सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि आपने उसके बारे में कितनी रिसर्च की है, कितनी इन्फॉर्मेशन हासिल की है, और वो रिसर्च और इन्फॉर्मेशन किसी रिलायबल सोर्स से ली है या नहीं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।